हाय एवरीवन, आई एम आरती के सरवानी। आज हम लोग एक्सरसाइज पॉइंट 2 का पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था एक्सरसाइज 6.2 का, ठीक है, फॉर एनसीईआरटी बुक। तो फिर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ओके, तो फिर ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कल ये नहीं बताई थी, मैं सिर्फ कल बेसिक ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, है ना। मतलब कि बेसिक ग्राफ के लिए जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, ये सारे ग्राफ के बारे में हम डिस्कस किए थे। x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ग्रेटर देन होता है तो जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो वहाँ डॉटेड लाइन होता है। वहाँ क्या लाइन होता है? डॉटेड लाइन होता है। और जिस जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू होता है वहाँ पर डॉटेड लाइन ना होकर ये डार्क वाली लाइन हो जाती है ग्राफ बनाते टाइम। जैसे कि अभी ये क्या है? ग्रेटर देन 2 है, इसको इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू में चेंज करेंगे और इसका मतलब होता है एक्स अबाउट के एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है? ये पैरेलल है। तो y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 क्या होगा? कांस्टेंट ग्राफ है। y इक्वल टू जो 2 है वो कांस्टेंट ग्राफ है ना, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, चाहे जितना बढ़ाएं, चाहे इधर वो बढ़े चाहे ये इधर बढ़े। तो ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। बना दिए, पर ये डार्क लाइन ना होकर कौन सी लाइन बनेगा? इमेजनरी लाइन, मतलब डॉटेड लाइन। किसकी वजह से? ये जो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इस वजह से। अगर इक्वल टू लगा रहेगा तो डॉटेड लाइन नहीं बनेगा, डार्क लाइन बनेगा। लेकिन जैसे ही वो इक्वल टू नहीं लगा है वैसे ही तुरंत हम इस लाइन को कैसा लाइन बनाएंगे? डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये होगा वहाँ पर ये डॉटेड लाइन होगा। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने डार्क करके बना दिया था, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है वो, उसको आप डॉटेड लाइन कर लो, ठीक है। बस पहले तो आपको ग्राफ बनाने आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख लिया है और यहाँ पर इसको लिखने के बाद सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो इनइक्वालिटी में दिया रहता है इक्वेशन, उस इक्वेशन को चेंज करते हैं इक्वालिटी में। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 को डिवाइड करते हैं दोनों साइड से। यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ पे -2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेप्ट बन गया। अब हमें पता है इसका ग्राफ भी बन जाएगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा? ओहो, थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 पे y माइनस 2, मतलब कि ये क्या है? y पर कौन सी वैल्यू कट हो रही है? y एक्सिस पर -2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2, यहाँ पर ये 3। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? अब शेडेड रीजन देखना है, किसकी ओर शेड होगा। किसकी ओर शेड होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कैसे चेक होता है? x की जगह पर क्या पुट कर दे? 0। y की जगह पर क्या पुट कर दे? 0। जो इस लाइन पर पॉइंट नहीं होता है वो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, तो सीधा सीधा वो 0,0 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0
ये हो जाएगा 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर। अब ये क्या 0 ग्रेटर है किससे, 6 से, इट कैन नॉट पॉसिबल ना, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया 0 बड़ा नहीं हो सकता, 6 ही बड़ा है, तो ये उस हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक, जब ये फॉल्स हो गया तो ये ओरिजिन के आउटसाइड क्या होगा, शेड होगा, ओरिजिन के आउटसाइड, ओरिजिन के आउटसाइड ऐसे कर देंगे, और ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्रेटर देन है, मतलब इक्वल टू नहीं लगाया तो फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, ये आप ध्यान देते जाओ तो बाबा ध्यान से मेरे उतर जाता है। ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन होगा, अभी मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसको भी उसी में चेंज करेंगे, इक्वल टू मतलब -6, और फिर क्या हो जाएगा, -6 को इधर डिवाइड करेंगे, टू, यहाँ पर जाएगा -3 = 1, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह। ये है 2, 0, ये है 0, -3। अब शेडेड किसकी ओर होगा, ये शेडेड होने, अब यहाँ पे देखो डार्क लाइन होगा, क्यों लाइन होगा डार्क, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है इस वजह से। और ये हम यहाँ पे पुट करते हैं x = 0, y = 0, तो 0 + 0, यहाँ पर भी बोल रहा है कि 0 ग्रेटर है 6 से, ये तो फॉल्स हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगेन अगेन कहाँ सेड होगा, लाइन के ओरिजिन के आउटसाइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम 8 देखते हैं। ओहो, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर है -6। ठीक है, 0 हमेशा ग्रेटर होगा -6 से। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो कभी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर तो हो नहीं सकते, और 0 पॉजिटिव ही है, तो 0 हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, और मैंने ये माइनस का ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे माइनस का ध्यान नहीं दे पाई इस वजह से। तो ये शेडेड किधर की ओर होगा, ओरिजिन के इनर साइड। ठीक, ओरिजिन के इनर साइड सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 3y - 5x <30। क्वेश्चन नंबर 8, 3y - 5x <30। 3y - 5x <30। तो
तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले -5x इधर कर दें, ये हो जाएगा 3y लेस देन 30। फिर इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे 30, ठीक। अब 30 को इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -6, ये 10 इक्वल टू 1। और इसका ग्राफ बनाते हैं। ऐसा कुछ बनेगा। ओके, ये तो ग्राफ बन गया। बार बार देख रहे हैं इंटरसेप्ट, कोई भी इनइक्वालिटी होता है उसको तुरंत चेंज करते हैं इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में, उससे बहुत इजीली ग्राफ बनता है। ये पूरा ग्राफ उसी से प्लॉट होगा और कोई मेथड नहीं लगाना है। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है कि 30 बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए ये ट्रू है। और जब ये ट्रू है तो ये ओरिजिन के इनर साइड, ओरिजिन के इनर साइड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। और यहाँ पे लेस देन है तो इसलिए लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पर डॉटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, लेस देन -2, इसको चेंज करेंगे इक्वल टू में, इक्वल टू y इक्वल टू -2 हो गया। और इसका ग्राफ बनाएंगे। ये कहाँ जाएगा, ये ओह, ये लेस देन है ना, इक्वल टू तो है नहीं, तो यहाँ डॉटेड लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये शेडेड कैसे होगा, शेडेड देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो 0 लेस देन -2, फॉल्स। कभी भी -2 ग्रेटर नहीं होगा 0 से, तो फॉल्स है, तो ये आउटसाइड। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3, इसको फिर से चेंज करेंगे इक्वल टू में, x इक्वल टू -3, और इसका ये ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनेगा y एक्सिस के अबाउट ये पैरेलल होगा। और ओहो, यहाँ पर भी डॉटेड लाइन। ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो देन 0 ग्रेटर देन -3, 0 हमेशा ग्रेटर होगा किससे, -3 से। इट इज अ स्टेटमेंट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो ये अंदर की ओर शेडेड होंगे। ठीक। फाइनली आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का।
6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, जब दो लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं उसका ग्राफ बनाएंगे, मतलब एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। अभी तक तो जो भी लीनियर इक्वेशन देता था वो एक ही देता था, एक ही ग्राफ बनाते थे, ग्राफ पेपर पर एक ही ग्राफ बनाते थे, एक ही ग्राफ प्लॉट करते थे और उसको सेट कर देते। लेकिन अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, वहाँ पर दो इक्वेशन होंगे, दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद जैसे हम ये प्लॉट करते हैं, मतलब सेट करते हैं, वैसे उसमें भी सेट करना है। लेकिन जब दो ग्राफ एक ही जगह पे प्लॉट होगा तो जो उनका कॉमन पार्ट होगा उस कॉमन पार्ट को सेट करेंगे। दोनों लाइन का जो कॉमन पार्ट होगा उस कॉमन पार्ट को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, पहले इसका एक एग्जाम्पल करेंगे जो है तब समझ में आएगा। तो इसकी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ system of linear inequality into वेरिएबल्स। ठीक, ये आपका हेडिंग है। दो वेरिएबल में दो इक्वेशन, जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, तो हम दो इक्वेशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर है ये 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है। ठीक, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू equal to 12, 5, x minus y less than equal to 3, x minus y less than equal to 3 है ना। ये दो इक्वेशन इनइक्वालिटी, ये दो इनइक्वालिटी को पहले चेंज करते हैं, जैसे से पहले प्रोसेस था 6.2 में जैसे से करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। पहला वाला inequality change into इक्वालिटी। 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इसको भी वही करेंगे, इनइक्वालिटी में इसको चेंज कर, इक्वालिटी में चेंज करके इसको डिवाइड कर देंगे, ये प्लस ये -3 इक्वल टू 1, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन कहेंगे। ठीक, दो इनइक्वालिटी दिया हुआ था लीनियर, उसको सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए और कन्वर्ट करने के बाद उसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। x इक्वल टू ये क्या है, 5 है, 5 है, ये ऐसे कट हो जाएगा।
फिर ये 3 और ये -3, ये कैसे कट होगा? 3 और -3, चलो यहीं से जाएगा यहाँ पर ही ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वल टू 3 का ग्राफ, x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ है, लेस देन ग्रेटर देन का नहीं है, ठीक है, तभी तो हम लोग बना पाए। और ये जो है x प्लस वाई ग्रेटर देन ओहो इक्वल टू 5, उसका ग्राफ है, ठीक। अब ये लाइन है और ये लाइन है, अब ये कौन सा पार्ट कॉमन होगा? चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों लाइन का कॉमन पार्ट। तो दोनों लाइन का कॉमन पार्ट होने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि दोनों लाइन का शेडेड रीजन आता कहाँ पे है। तो पुट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, पहले वाले में अगर पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो गया, पहला जो इक्वेशन दिया था वो स्टेटमेंट फॉल्स, तो उसके लिए ये लाइन कौन सी थी? ये है, ये लाइन है ना, तो ये ओरिजिन के आउटसाइड सेट होगा, ओरिजिन के आउटसाइड, ये पूरा ऐसे ऐसे क्या होगा? ये पूरा आउटसाइड ओरिजिन, ये लाइन के आउटसाइड सेट होगा। इसका देखते हैं, 0 माइनस 0 लेस देन 3, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू क्यों हो गया? क्योंकि 0 लेस है किससे? 3 से, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये ओरिजिन के इनर साइड होगा, ये ओरिजिन के इनर साइड होगा। ठीक, दोनों लाइन का कॉमन पार्ट ये आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है। तो ये लाइन क्या है? कॉमन पार्ट है ये। पहले सिंगल सिंगल हम लोग सेट कर लेंगे, अलग अलग कलर से, अलग अलग पेन से सिंगल सिंगल करके पहले इसको एरो बना के सेट कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों लाइन के जो भी कॉमन पार्ट मिलेगा सेटेड वाला उसको सेट कर देंगे कंप्लीटली ओवरऑल। तो ये पूरा मेरा आंसर ये होगा, वो सब नहीं, ये मेन है, ठीक है, ये मेन आंसर है। एक बार फिर से बता देते हैं, दो इनइक्वालिटी दिया था, दोनों को पहले इक्वल टू में बनाए, बनाने के बाद फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाए, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने के बाद पहले वाले का ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिए, मतलब प्लॉट कर दिए इस पे, ठीक। फिर दूसरे वाला जो इंटरसेप्ट फॉर्म बना था उसका ग्राफ प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद जैसे हम लोग सिंगल सिंगल एक इक्वेशन का वो निकालते हैं, ट्रू फॉल्स निकाल के उसको सेट भी कर दिए, इसका अलग इसका अलग, इसका भी ऐसे ऐसे जाएगा लेकिन यहाँ पर भी तो आएगा, ये कॉमन पार्ट हुआ। उसके बाद ये फॉल्स था, ये भी ऐसे ऐसे जाएगा लेकिन ये भी यहाँ पर सेट हो रहा था, इसलिए दोनों लाइन का कॉमन पार्ट ये हो गया। जब ये हो गया तो यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और जो ये शेडेड रीजन आता है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई, ये पूरा शेडेड रीजन को, क्योंकि ये दोनों का ग्राफ है,
ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13, मतलब एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40। 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40 और x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3। ठीक, ये भी ग्राफ है, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, इसको भी वैसे ही इक्वल टू में कर देंगे, इंटरसेप्ट बनाएंगे 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लाइट चल रहा था तो इनकी डाल दी। ठीक, अब ये डार्क हो गया। तो ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले ये x किस पे कट कर रहा है? 8 पर, y 10, x 8 y 10, मान के चलो कुछ ये, ठीक है, ये 8,0 और ये 0,10 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर होगा, y इक्वल टू 3, ये भी यहीं कहीं होगा। ठीक, अब हमें देखना है कि शेडेड रीजन किधर होता है, पुट करके देखते हैं। पहले वाले में पुट करते हैं 0 + 0 लेस देन 40, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो 40 वाला जो ग्राफ है ये वाला है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ओरिजिन के इनर साइड होगा, ओरिजिन की इनर साइड होगा। ठीक, और ये वाला ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जो चीज़ फॉल्स है वो बाहर जाएगा ऐसे ऐसे, ये भी ऐसे ऐसे, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये आएगा। ठीक है, कौन पार्ट क्या आ जाएगा? ये आएगा, क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी आउटसाइड जाएगा, तो ये पार्ट आएगा। ये भी फॉल्स लाइन, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये पार्ट आएगा। और ये अंदर की ओर आ रहा था, ये वाला, तो कुल मिला के तीनों लाइन का कॉमन पार्ट यहाँ पर है, मिल रहा है, शेडेड वाला। ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन जहाँ मिलेगा वहीं तो लेंगे। इसको ऐसे डार्क कर दो और इसे दिखा दो। ओके,
करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 14 तो बहुत इजी है, एक सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन को तो हम लोग 6.2 में खूब करके आए हैं। ठीक, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ठीक, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस लेस देन वाई इक्वल टू 8। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये जो कट करते हैं x एक्सिस y एक्सिस जो बनाते हैं वो वही होता है, और इसका मतलब होता है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये इंडिकेट करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो पूरा देखा जाए तो मेरे पास सिर्फ यही दो इक्वेशन दिए हुए हैं। चेंज करेंगे इक्वल टू में, 8 से डिवाइड करेंगे x बाई 8, 2 4 जा 8 इक्वल टू 1। फिर 8 को इधर डिवाइड कर देंगे, 4 जा 8, x 8 है y 4 है, x 8 है y 4 है। ये पहले वाले के लिए बन गया, ये पहले वाले के लिए पहली लाइन जो दी थी उसके लिए ग्राफ प्लॉट हुआ। x 4 है y 8 है, x 4 है y 8 है। x 4 y 8 y 8, ये 4,0 ये हो जाएगा 8। अब दोनों का देखना पड़ेगा ये सेट कहाँ पे हो रहा है, तो सेट होने के लिए यहाँ पुट करते हैं 2 0, ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि 8 बड़ा है, तो पहले वाला इक्वेशन ट्रू है और पहला वाला ये वाला है। ट्रू है तो अंदर की ओर सेट होगा ना, और दूसरा इक्वेशन ये है, मतलब ये लाइन है दूसरा, उसको भी देख लेते हैं। 0 लेस देन 8, ये भी ट्रू है, दूसरा लाइन भी ट्रू है, और जब ट्रू है तो ये भी अंदर की ओर होगा, है ना, ये भी अंदर की ओर होगा। तो इसका मतलब दोनों लाइन का कॉमन रीजन ये मिल रहा है, इस लाइन का ये और इस लाइन का ये।
ये एग्जाम्पल नंबर 15 भी हो गया है। तो जितने सारे एग्जाम्पल थे उससे रिलेटेड तो हम बता ही दिए हैं और एक्सरसाइज भी करेंगे 6.3। लेकिन उसके पहले आप लोग ग्राफ पेपर लेकर इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर बना नहीं पाएंगे। और इतना ज़्यादा इसमें हर तरह का इक्वेशन दिया रहता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि ईजिली सॉल्व हो जाता है, मतलब आने लगता है कि हाँ इस इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है, इस इक्वेशन का ये ग्राफ होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इतना इजी है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 3 y इक्वल टू 2। इतना इजी ये ग्राफ है, दोनों को ऐसे इक्वल टू में चेंज करना है और x इक्वल टू 3 का मतलब दिस, y इक्वल टू 2 का मतलब दिस। दोनों को कॉमन पार्ट क्या मिलेगा, ट्रू है, दोनों ओरिजिन की साइड ही सेड होंगे। ये ग्राफ है x इक्वल टू 3 का, ये है y इक्वल टू 2 का, है ना। दोनों का शेडेड रीजन कहाँ मिल रहा है, 0 रखेंगे तो ये फॉल्स है, फॉल्स है। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। जब दोनों फॉल्स है तो किधर की, ये भी बाहर की ओर जाएगा और ये भी बाहर की ओर जाएगा, है ना। ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो दोनों का शेडेड रीजन ये आएगा, दोनों का शेडेड रीजन ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हो गया। थ्री एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, अब इसको चेंज करेंगे फिर से वही 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। मैं स्टेटमेंट तो नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, बिना स्टेटमेंट का नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं लिख नहीं रही क्योंकि बार बार वही वही लिखना है, लेकिन आप लोग के लिए बार बार नहीं है, जितने क्वेश्चंस उतने स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ ग्राफ बनेगा तो x4 y6, मान लो ये x इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है, और अब शेडेड देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है पहले वाले के लिए,
और पहला वाला लाइन ये है। ठीक, फर्स्ट लाइन ये है, जब ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की साइड सेट होगा, ये ओरिजिन की साइड, ये फॉल्स होगा, दूसरा इक्वेशन के लिए फॉल्स, तीसरे के लिए भी फॉल्स। जब ये फॉल्स है ये बाहर जाएगा, और ये बाहर जाएगा तो ये कॉमन पार्ट आएगा, ये भी बाहर जाएगा तो ये कॉमन पार्ट आएगा। तो ये छोटा सा जो मिल रहा है यहाँ पर, तीनों लाइन का ये कॉमन पार्ट है। तीनों लाइन का कॉमन पार्ट क्या है, ये है। क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो इसको जितना आए उतना आप लगाते जाइए, आगे क्वेश्चंस मैं तो कराऊंगी ही। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।